हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रजना करें। आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि कल बताए थे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सारा चीज़ हो चुका है। स्टोरी भी बताए थे कि किस तरीके से आप एक माइंड में कोई इवेंट का कोई कोई भी चीज़ का कोई भी आपको इंसिडेंट याद आ रहा हो पास्ट का, तो उसमें आप क्या क्या कर रहे थे, वहाँ के आसपास जो लोग थे वो क्या क्या कर रहे थे। तो उस तरीके से बताया था कि उसको लिख करके देखिएगा, उसको बोल करके भी देखिएगा, ताकि प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए। उसी तरीके से आज हम ढेरों सारे एग्जाम्पल के साथ और क्या क्या कॉन्सेप्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। और उसमें देखेंगे, अब देखिए एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि अभी तक हम लोग देखें कि कोई भी टॉपिक हो इंग्लिश का, तो सबसे ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका डेफिनेशन समझ लीजिए क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें पॉजिटिव में कैसे यूज़ करते हैं, निगेटिव में कैसे, इंट्रोगेटिव में कैसे, इस तरह का स्ट्रक्चर समझ लेंगे। और स्ट्रक्चर बनाने का ट्रिक आप लोग को पता है कि कैसे आप किस तरीके से आप निगेटिव बनाइएगा, किस तरीके से आप इंट्रोगेटिव बनाइएगा, किस तरीके से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाइएगा। तो ये सब चीज़ आपको पता है, क्योंकि पहले भी इस पे वीडियो हम बना चुके हैं, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। अब नेक्स्ट चीज़ जो होता है स्ट्रक्चर समझने के बाद, कि एक तो होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट, कि बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी टॉपिक का क्या है, किसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। एक हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद कि और इसके अलावा भी कहाँ कहाँ करते हैं। अगर हम साधारण सा भाषा में कोई बात करें कि किसी चीज़ का, सपोज दैट कि एक ग्लास है, एक ग्लास का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। वाटर ले, पानी पीने के लिए, मिल्क पीने के लिए कर सकते हैं, जूस पीने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक ग्लास का कितना ज़्यादा यूज़ करें, तो उसी तरीके से एक टेंस में हम कई जगह उसका यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को जरूर समझिएगा। जैसे फ्यूचर, जैसे अभी हम बताए थे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताए थे कि कोई कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा था, कि कोई एक चीज़ हो रहा है, फिर दूसरा चीज़ उसको इंटरप्ट कर रहा था, तो वहाँ पे भी हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ कर रहे थे। कोई पास्ट का हैबिचुअल एक्शन दिखाना था, तो वहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो कई सारा चीज देखे थे। तो इसी तरीके से आज जो हम नया टॉपिक देखेंगे, तो इसमें आप देखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो उसका कॉन्सेप्ट डेफिनेशन देखना है। नेक्स्ट जो आपको देखना है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फिर देखना है उसका ढेर सारे एग्जाम्पल और कहाँ कहाँ और भी इसका यूज किया जाता है। तो उन सारी चीजों को एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो जब हमें यह बताना हो, देखिए अब एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि कंटिन्यूअस दैट मीन्स कि कोई चीज जारी है। तो हम लगातार इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि इससे पहले हम पढ़ाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर लगातार फ्यूचर कंटिन्यूअस, ताकि सारे का कॉन्सेप्ट आप देखिएगा कि एक ही रहता है, केवल थोड़ा बहुत का डिफरेंस रहेगा आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। तो जैसा कि हम लोग देखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि कोई काम उस टाइम में हो रहा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में कि पास्ट में कोई काम चल रहा होता है। इसी तरीके से सेम पैटर्न, बस यहाँ पे क्या लग गया है कि फ्यूचर लग गया है। दैट मीन्स कि फ्यूचर में यह काम हो रहा होगा, ठीक है। सिंपल सा है, फिर से एक बार समझिए। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग देखिए कि प्रेजेंट में कोई काम कर रहा होता है, पास्ट में देखिए कि हो रहा था। नेक्स्ट उसी तरीके से फ्यूचर टेंस में भी उसी तरीके से फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। ओके, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो जब हमें यह बताना हो कि कोई फ्यूचर या भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा, ठीक है, भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा। जैसे अगर हम बोले कि हम कल घूम रहे होंगे, ठीक है, कल हम दिल्ली जा रहे होंगे, कल हम खाना खा रहे होंगे, ठीक है, इस तरह का कोई भी चीज, कि कल हम खाना बना रहे होंगे, तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं, तो क्या बोले कि कंटिन्यूअस बात बोले कि वह चीज हो रहा होगा। तो यही चीज यहाँ पे भी है। देखिए लिखा हुआ कि जब हमें यह बताना हो कि फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा होगा या कोई क्रिया जारी रहेगी, तो वहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण भविष्यकाल इसे हिंदी में कहा जाता है। इसको अंडरलाइन करें, इसको देखिएगा ध्यान से। इसे अपूर्ण भविष्यकाल कहा जाता है, ठीक है। इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख लिए कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस थे, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो सब में आप देखे थे कि उसे प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था, पास्ट प्रोग्रेसिव था,
नेक्स्ट क्या है, इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या देखें कि रहा था, रही थी हो गया। सेम उसी तरीके से पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह चीज बार बार आपको आएगा। तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है कि जो पहचान क्या है इसका, कि वाक्य के अंत में आपका रहा है, रही है लगा रहेगा। ठीक है, रहे होंगे, ठीक है, हम जा रहे होंगे, हम खा रहे होंगे, हम घूम रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी सारे सेंटेंस आ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो उसके लास्ट में क्या है, रहा होंगे, रही होंगे। ओके, तो पहचान हम इस तरीके से कर लेंगे कि वैसा हो रहा होगा। जैसे अगर हम बोले कि कल हम लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होंगे, कल रात हम लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर में हो रहा होगा यह चीज। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या रहा होगा, रही होगा। तो हिंदी पे ये थोड़ा इसलिए समझा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखिए, उसी चीज को इंग्लिश में लिखा हुआ है, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज जनरली यूज्ड टू, ठीक है, generally used to represent an event or action that is happening at a certain point in time in future। ठीक है, कोई पॉइंट पे जो फ्यूचर में हो रहा होगा तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सेम चीज जो हम समझाए वही चीज लिखा हुआ है, उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब देखते हैं, जैसा कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए पूरे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब डिटेल से देखिए कि इसमें का यूज क्या है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह क्या है। तो आते हैं, अब देखते हैं, जैसे एक दो सेंटेंस देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ पे है, द कांस्टेबल विल बी कैचिंग द थीफ। ठीक है, कांस्टेबल जो है चोर को पकड़ रहा होगा। लड़के नदी में स्नान कर रहे होंगे। ठीक है, लड़के नदी में स्नान कर रहे होंगे, दैट मीन्स कि बॉयज विल बी बाथिंग इन द रिवर। बॉयज विल बी बाथिंग इन द रिवर। देखिए यहाँ पे सेंटेंस हम बताए थे, यहाँ पे हिंदी में लाने का मतलब है कि आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हिंदी में रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। ठीक है, रहे होंगे। हिंदी में आप देख रहे हैं सेंटेंस की पहचान कैसे की जा रही है, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा। आ रहा है, एक लड़की टोकरियां बेच रही होगी। अ गर्ल विल बी सेलिंग द बास्केट्स। ठीक है, वह छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। He will be flying kite on my roof। ठीक है, अब देखिए, वह खेत जोत रहे होंगे। वह, अगर हम यहाँ पे वह वे लोग अगर लगा दे, यहाँ पे वे लोग लगा दीजिए कि वे लोग खेत जोत रहे होंगे, तो दे विल बी प्लगिंग द फील्ड। ओके, वह लड़की अपना गृह कार्य अच्छी तरह से कर रही होगी। अब जितने भी सारे यहाँ पे सेंटेंस आ रहे हैं, लास्ट में आपका रहा है, रही है आ रहे हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपका लगा रहेगा, रहा है, रही है, तो वहां से आपका पता चल जाएगा। अब देखिए, वह फिल्म देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग द मूवी। वह एक काम कर रहे होंगे, वह एक काम कर रहे होंगे, तो दे विल बी डूइंग दिस वर्क। ठीक है, दे विल बी डूइंग दिस वर्क, दैट मीन्स कि वह यह काम कर रहे होंगे। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज स्टडीज। He will be doing his studies. Now, अब देखिए, अब एक चीज तो क्लियर हो गया। सेंटेंस यहाँ पे हम देखिए कि कुछ एग्जांपल इसलिए देखिए कि कैसे इसकी पहचान की गई। अभी देखिए, हम जितने सारे सेंटेंस देखे, कहीं ना कहीं इसके हिंदी के लास्ट में रहा होगा, रही होगा आ रहा है। ठीक है, कुछ और भी कंडीशन होता है जहाँ पे हम यूज करते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। लेकिन जो बेसिक इसका पहचान है, जो बेसिक चीज है वो यही है कि रहा है, रही है से आप बता सकते हैं कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, शैल विल का यूज हम पहले भी बता चुके हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में उसी तरीके से आई और वी के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, शैल का यूज बहुत कम होता है लेकिन रिटन में हम लोग करते हैं। तो शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, और विल का यूज किसके किसके साथ होता है, ही, सी, ईट, दे, नेम, कोई भी चीज आई वी के साथ भी विल का यूज आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि किया जाता है। तो आई और बी के साथ आप शैल का भी यूज कर सकते हैं, विल का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे शैल भी हो जाता है, विल भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे शैल बी, विल बी, सब में विल बी, सब में हो जाएगा। जैसे अगर हम बोले शैल बी एंड विल बी, ठीक है, इस बी का जो मतलब है दैट मीन्स कि वह हो रहा होगा। आप देखे होंगे कि हम जाएंगे घर। अगर हम देखें, अगर बात करें कि फ्यूचर
फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। तो हम घर जाएंगे, आई विल गो होम। हम घर जा रहे होंगे तो आई विल बी गोइंग होम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि वी लग गया। जैसे प्रेजेंट टेंस में आप देखे होंगे सिंपल प्रेजेंट में कि आई ईट मैंगो, मैं मैंगो खाती हूँ। आई एम ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया ना कि काम हो रहा था तो INC लगाए थे, आई एम ईटिंग मैंगो। तो वही डिफरेंस यहाँ पे भी है। आई विल गो होम, ठीक है, मैं घर जाऊंगी। आई विल बी गो होम, मैं घर जा रही होंगी। ठीक है, क्लियर है। तो आप शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। ही, तो जब भी आपको कंटिन्यूअस शो करना हो तो विल भी यूज कर दीजिएगा एंड शैल भी यूज कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि बताया कि बहुत सारी चीजों में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे जैसे हम सेम पैटर्न बताए थे आपको पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे कि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा यूसेज कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले जो है आपका द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेस ए प्रोग्रेसिव एट सम फ्यूचर टाइम। ठीक है, कि फ्यूचर टाइम भी लगेगा कि कोई काम हो रहा होगा। प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे ही कंटिन्यूअस आया वैसे ही समझ जाइए कि यह जो भी चीज चल रहा हो नेचर इसका कैसा होगा, प्रोग्रेसिव इन नेचर। दैट मीन्स कि नेचर जो है प्रोग्रेसिव में रहेगा इसका, कि काम चल रहा होगा, चल रहा था, चल रहे हैं। ओके, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, बी शैल बी रेस्टिंग दिस आफ्टरनून। ठीक है, एग्जाम्पल है, देखिए बी शैल बी रेस्टिंग दिस आफ्टरनून, हम लोग इस आफ्टरनून आराम कर रहे होंगे। ओके, दैट मीन्स कि फ्यूचर में यह काम हो रहा होगा। दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून ऐसा हो रहा होगा। दिस विल यू बी सेलिंग योर हाउस, क्या तुम अपना घर बेच रहे होगे। तो इस तरह से हम देखें कि प्रोग्रेसिव एट सम फ्यूचर टाइम। कि अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, प्रोग्रेसिव दैट मीन्स कि कोई काम चल रहा होगा। प्रोग्रेसिव मतलब दैट मीन्स कंटिन्यूअस, जैसा कि डेफिनेशन में ही बताया गया है कि प्रोग्रेसिव टेंस दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब आप प्रेजेंट लगा लीजिए, पास्ट लगा लीजिए, फ्यूचर लगा लीजिए। तो जिस चीज का आप यूज करना चाह रहे हो उस चीज का, तो यहाँ पे अभी हम लोग फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में वह काम हो रहा होगा। वही चीज बताया गया है कि बी शैल बी रेस्टिंग दिस आफ्टरनून, हम लोग इस आफ्टरनून आराम कर रहे होंगे। विल यू बी सेलिंग योर हाउस, क्या तुम अपना घर बेच रहे होगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है एक यूजेस हो गया। नेक्स्ट है आपका द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस shows two actions taking place at the same time in future. Words like when, as and while are often used. देखिए जैसा कि हम I will be preparing the vegetables while my mother, जैसे ये चीज आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी देखे थे, पास्ट कंटिन्यूअस में भी देखे थे, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी देखे थे। तीनों को एक सीरीज से पढ़ाने का मतलब है कि तीनों को कनेक्ट करके देखिए। ठीक है, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तीनों को कनेक्ट कीजिए। प्रेजेंट में भी हम बताए थे कि एक साथ पैरेलल एक्शन हो रहा होगा, यही चीज यहाँ पे भी है कि पैरेलल एक्शन हो रहा होगा। दैट मीन्स कि कोई समानांतर काम हो रहा होगा, एक साथ कई कामें हो रही होगी। अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे 10 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक सीरीज हो गया ना कि वह अगर लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, तो एक सीरीज हो गया। तो उसी तरीके से एक एक्शन, तो उसपे क्या होगा कि अब 2 एक्शन दिखाइए, पैरेलल एक्शन दिखाइए, एक सीरीज एक्शन दिखा दीजिए। जैसे अगर हम बोले कि कल हमारे पिताजी मार्केट जा रहे होंगे, कल हम गांव जा रहे होंगे। ठीक है, कल हम खाना बना रहे होंगे, कल मेरी बहन खाना खा रही होगी। तो तीनों आदमी का काम यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फ्यूचर में तो है कल का, लेकिन तीनों का डिफरेंस है, अलग अलग है। उसी तरीके से जैसे हम प्रेजेंट के लिए बताए थे कि अगर हम बोले कि प्रेजेंट में हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आई एम टीचिंग नाउ एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड द सेम थिंग, दैट इज द सेम थिंग वी कैन यूज देयर कि I will be teaching you at the same time and you will be watching this video at the same time. तो आप सेम टाइम पे क्या करेगा, मेरा वीडियो देख रहे होंगे, हम वीडियो बना रहे होंगे। तो यही चीज है यहाँ पे द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस shows two actions and taking place at the same time, कि सेम टाइम में 2 काम हो रहा होगा।
जैसे हम प्रेजेंट में देखिए कि सेम काम हो रहा होगा, उसी तरीके से फ्यूचर में भी हो रहा होगा। तीनों को कनेक्ट कर लिए बहुत बड़ी आसान रहेगा, वहां पे आपको याद करना थोड़ा सा आसानी होगा। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, आई विल बी प्रिपेयरिंग द वेजिटेबल्स व्हाइल माई मदर विल बी कुकिंग द करी। क्या कहा जा रहा है कि मैं प्रिपेयरिंग कर रही हूँ किस चीज की, वेजिटेबल्स की, एंड व्हाइल जबकि माई मदर विल बी कुकिंग द करी। हम प्रिपेयरिंग करेंगे, कर रहे होंगे, मेरी माँ बना रही होगी। तो यहाँ पे डिफरेंसेस देख रहे हैं कि कैसे दोनों का वर्क डिफरेंस है, लेकिन एक टाइम में चल रहा है। एक टाइम में जैसे अगर फैमिली में 4 आदमी है, 10 आदमी है, अगर आप आसपास नजर उठा के देखिए जितने लोग आपको दिख रहे हैं, तो लोग सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो वही तो हो गया ना, आप हो गया जो अभी आप देख रहे हैं वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया सीरीज उसका, जो आप कर रहे होंगे कल, ठीक है, तो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस सीरीज हो गया। अब इसी में एक चीज बताया गया है कि आप 2-4 चीज है जिसको कनेक्ट करके दो सेंटेंस को, जैसे आप कंजंक्शन यूज करते हैं उसको यूज करके आप यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ लाइक जैसे व्हेन, एज एंड व्हाइल आर ऑफ्टन यूज, हमेशा यूज किया जाता है। जैसे देखिए व्हाइल मतलब होता है जबकि, व्हेन मतलब जब, एंड ऑफ्टन मतलब हमेशा। अगर हम बोले कि हम हमेशा कोई काम करते हैं, ठीक है, या कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आई विल बी प्रिपेयरिंग द वेजिटेबल्स, व्हाइल का यूज किया गया। आई विल बी प्रिपेयरिंग द वेजिटेबल्स व्हेन माई मदर विल बी कुकिंग द करी, जब हम वेजिटेबल्स बना रहे थे, जब मेरी माँ जो है करी बना रही थी। तो इसी तरीके से 2-4 चीज बताया गया है, 2-4 वर्ड्स जो सेंटेंस को कनेक्ट करके व्हाइल, व्हेन, एज आप सेंटेंस को यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा आप कंजंक्शन बता सकते हैं कि कंजंक्शन का जैसे हम यूज करते हैं संयोजक का वर्ड्स को सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हिंदी हम इसका देखें तो अगर हम बोले कि हम पढ़ा रहे हैं जबकि आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, हम खाना बना रहे हैं जबकि मेरी बहन सो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आया है कि हम खाना बना रहे हैं जबकि सो लगाए, तो वही चीज हिंदी में बोले हम वही चीज इंग्लिश में लगा देंगे, तो सेम चीज है। तो दो सेंटेंस जो एक साथ चल रहा है, आप एक साथ बोले, तो दैट इज द सेम एज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड एग्जाम्पल, आई विल बी प्रिपेयरिंग द वेजिटेबल्स व्हाइल माय मदर विल बी कुकिंग द करी, ठीक है। कोई भी एक्शन हो, यहाँ पे एक्शन सीरीज में भी हो सकता है। व्हाइल माय मदर विल बी कुकिंग करी, माय सिस्टर विल बी ईटिंग आप बोल सकते हैं ईटिंग फ्राइड राइस, ईटिंग वेजिटेबल्स, ठीक है। हम बना रहे होंगे, माँ बना रही होगी, लेकिन मेरी बहन खाना खा रही होगी। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दैट इज द कॉल द एक्शन दैट इज हैपेंड इन द सेंटेंस, द फ्यूचर कंटिन्यूअस, दो सो द टू एक्शंस टेकिंग इन द सेम टाइम, you can use the series that is happened in the same time. If you are talking about your family member, you obviously you have more than 2 people in your family, so you can use this type of sentence and you can practice. You should try to practice more and more कि कल आप लोग क्या कर रहे होंगे और आपके साथ जो आपके फैमिली मेंबर्स है वो क्या कर रहे होंगे। या फिर अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो कल आप स्कूल कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ आप क्या कर रहे होंगे, वहाँ आपके फ्रेंड क्या कर रहे होंगे। तो इस तरीके से बोलने का हैबिट कीजिए और बोलने का कोशिश करिए। ट्राई टू स्पीक मोर एंड ट्राई टू अरेंज मोर सेंटेंसेज। ये सब चीज हम छोटा छोटा चीज बता रहे हैं ताकि आपका थॉट्स वहां तक जाए कि आपको बोलना क्या है। नहीं तो स्ट्रक्चर पढ़ाए और ये बता दिए तो फिर आपका कोई प्रैक्टिस अगर नहीं है तो फिर से सेम चीज आ जाएगा कि अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो ड्राइविंग को सिर्फ सीखना नहीं, ड्राइविंग करके चलाना भी पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही चीज होगा कि अगर आपको सीखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक प्रॉपर वे में करना पड़ेगा कि इसका किए तो हम 10 यूज कर लिए, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि घर पे जाके कल कौन क्या क्या कर रहा होगा, पैरेलल एक्शन लिखिए, एक साथ क्या क्या हो रहा है, एक सीरीज बना करके लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट यूज है, बी ऑफ्टन यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस इंस्टेड ऑफ द future continuous tense to indicate a future event that will occur at in देखिएगा यहाँ पे एक चीज को बस समझिए, indefinite टाइम। जैसे अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, सिंपल फ्यूचर टेंस की, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में आप बोलते हो कि हम जाएंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे इंडेफिनिट टाइम, जब टाइम फिक्स नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम विल बी का यूज कर लेते हैं। वही चीज यहाँ पे कहा गया है कि बी ऑफ्टन यूज हम लोग हमेशा यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस का किस कंडीशन में, इंस्टेड ऑफ, मतलब फ्यूचर टेंस के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट दैट विल कम, दैट विल अकर एट एन इनफाइनाइट इंडेफिनिट टाइम। जब टाइम फिक्स नहीं रहता हो, टाइम अनिश्चित रहता हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं ना कि विल बी का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बोले कि आई विल बी मेकिंग ए वीडियो, बट यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है कि हम बना रहे होंगे, ठीक है, हम बनाएंगे, तो उस कंडीशन में जैसे आप बोले हम जाएंगे करेंगे, तो उस कंडीशन में भी अगर इनडेफिनिट है तो उस कंडीशन में भी आप यूज करते हैं। जैसे देखिए, दे विल बी कमिंग सून, वे लोग जल्दी ही आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कमिंग सून लग गया ना, कमिंग सून, तो दैट मीन्स कि जल्दी तो आएंगे लेकिन फिक्स नहीं है कितना देर, ठीक है, थोड़ा देर हो सकता है, ज्यादा देर हो सकता है। तो कमिंग सून दैट मीन जल्दी आएंगे, दे विल बी कम सून, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दोनों लिखा हुआ है, दे विल बी कम सून, वे लोग जल्दी आएंगे और जल्दी आ रहे होंगे। तो इस कंडीशन में भी आप यूज करते हैं जब टाइम वहां पे इनडेफिनिट हो, फिक्स नहीं हो, तो उस कंडीशन में भी आप फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज कर लीजिएगा। सिंपल सा है। जब आप किसी को बोल रहे होते हैं कि हम यह कर रहे होंगे, जैसे अगर हम बोले कि आई विल बी ए डॉक्टर, सी विल बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर होगी, हो रही होगी, बनेगी, तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कि बनेगी क्या करेगी, तो उस कंडीशन में आप यूज करते हैं विल बी का यूज करते हैं। सिंपल अगर हम बोले कि वह डॉक्टर होगी, सी विल बी डॉक्टर, लेकिन अगर फिक्स नहीं है इस कंडीशन में हम बोले तो सी विल बी डॉक्टर। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द सिंपल फ्यूचर टेंस एंड द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। You should focus on the difference, so you should use correct sentence. So now the next is, अब देखते हैं कि कुछ और uses है। When combined with still, the future continuous tense refer to events that are already happening now and we expect to continue sometime into the future. सिंपल सा है कि कह रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक बार में समझने का कोशिश करिएगा, समझ भी जाइएगा मे बी। बी कंबाइंड विथ स्टिल द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रेफर्स टू इवेंट्स, वैसे इवेंट्स दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग, जो चल रहा होता है, दैट आर ऑलरेडी हैपनिंग। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं और फ्यूचर में भी थोड़ा देर चलेगा ही, हैपनिंग एंड दैट वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू सम टाइम इनटू द फ्यूचर, और फ्यूचर में हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम थोड़ा देर और कर रहे होंगे, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं। जैसे देखिए जैसे अगर हम बोले 1 घंटे और करेंगे, 1 वीक और करेंगे, 2 वीक और कर रहेंगे, तो उस कंडीशन में जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, इन एक नाम है इन एन आवर आई विल स्टिल बी आयरनिंग माई क्लॉथ, ठीक है, स्टिल 1 आवर, 1 घंटा और हम क्या कर सकते हैं, अभी हम आयरन अपने क्लॉथ में करेंगे, कर रहे होंगे। टुमारो ही विल स्टिल बी सफरिंग फ्रॉम हिज कोल्ड, ठीक है, टुमारो ही विल, कि वह जो है क्या होगा, स्टिल बी सफरिंग फ्रॉम हिज कोल्ड, कि वह कल भी कोल्ड से, दैट मीन्स कि कोल्ड सर्दी खांसी से, वह फिर कल भी वह सफरिंग कर रहा होगा, कल भी वह उसी कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे एक फिक्स हो रहा है ना कि आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है when combined with still the future continuous, जब still लगा हुआ हो, देखिएगा यहाँ पे still मतलब होता है जब तक कल भी तब तक, जैसे बोलते थे कल तक परसों तक, इस तरह से बोलते हैं तो स्टिल, तो वही चीज है कि टुमारो ही विल स्टिल बी सफरिंग फ्रॉम हिज कोल्ड। तो इस तरह का, जैसे अगर हम सिंपल बोले कि आई एम टीचिंग नाउ, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बट अगर हम इसी को चेंज कर दे कि आई विल बी स्टिल टीचिंग टुमारो, कि हम कल भी पढ़ा रहे होंगे, तो इस कंडीशन में हम क्या लगा दिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर दिए। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि स्टिल लगा करके द फ्यूचर कंटिन्यूअस रेफर टू व्हेन दैट एन ऑलरेडी हैपनिंग, जो अभी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट ईयर, अगले साल, विल सी स्टिल बी वियरिंग साइज 6, साइज 6 ही पहन रहे होंगे, ठीक है। ओंट स्टॉक प्राइस स्टिल बी फॉलिंग इन द मॉर्निंग, कि स्टॉक का जो प्राइसेस है फिर से वह गिर रहा होगा, ठीक है, नहीं गिरा होगा, यहाँ पे क्या वह नहीं गिर रहा होगा, क्या स्टॉक का जो प्राइस है शेयर मार्केट का, क्या वह कल नहीं गिर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से लगा हुआ है, कल तक भी नहीं गिर रहा होगा,
तो उस कंडीशन में आप यूज करते हैं। जब आप बोले कि कल तक हो रहा होगा, कल तक हम कर रहे होंगे, ठीक है, हम अगले साल भी पढ़ा रहे होंगे, आप अगले साल भी पढ़ रहे होंगे, तो इस तरह के जो हम सेंटेंस यूज करते हैं तो इस कंडीशन में भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली सी लेवल स्टिल बी राइजिंग इन 20 ईयर्स। क्या कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश की बात है कि क्या होगा कि सी लेवल विल स्टिल बी राइजिंग इन 20 ईयर्स, कि सी लेवल जो समुद्र का लेवल है स्टिल विल बी राइजिंग इन 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में क्या होगा, राइजिंग ही होते रहेगा, बढ़ते ही रहेगा। तो वही चीज है यहाँ पे, दैट्स इट। अब देखते हैं, एक तो और यूज बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, कुछ में है जैसे इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म the future continuous tense can be used to ask politely for information about the future। देखिए, अगर आप किसी से पोलाइटली कोई फ्यूचर के लिए क्वेश्चन पूछ रहा जा रहे हैं, पोलाइटली दैट मीन्स कि बहुत रिक्वेस्ट से, पोलाइटली इस तरह से आप पूछना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे है जैसे विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पब टू नाइट, लिखा विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पब टू नाइट, विल जिम बी कमिंग विथ अस, क्या जो है जिम बी कमिंग विथ अस, हम लोग के साथ आ रहा होगा। विल सी बी गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट करके पूछ रहे हैं, क्या हुआ, ऐसा पोलाइटली पूछ रहे हैं। पोलाइटली दैट मीन्स कि आप बहुत एक बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट के सेंस में ही ले लीजिए पोलाइटली। विल सी बी गोइंग टू द पार्टी टू नाइट, क्या हुआ, पार्टी में जा रही होगी आज रात। विल आई बी स्लीपिंग इन दिस रूम, क्या मैं इस रूम में सो रही होंगी। तो इस तरह से जो आप पूछते हैं किसी से पोलाइटली, तो उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट के सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू रिफर टू कंटिन्यू इवेंट दैट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर। एक सिंपल सा है कि द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज किया जा सकता है टू रिफर टू कंटिन्यूअस इवेंट दैट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर, की एक सिंपल सा उम्मीद किया जा रहा है कि फ्यूचर में हो रहा होगा, तो वहां पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे अभी तक आप जितना भी यूसेज देख रहे हैं कि कैसे हो रहा होगा, चल रहा होगा, तो सब में एक चीज कॉमन आ रहा है कि वैसा हो रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, जैसे एग्जाम्पल में है आई विल बी सीइंग जिम एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, ठीक है, आई विल बी सीइंग जिम एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक, हम मिल रहे होंगे। व्हेन ही इज इन ऑस्ट्रेलिया ही विल बी स्टेइंग विथ फ्रेंड, जब वो ऑस्ट्रेलिया में होगा, व्हेन ही इज इन ऑस्ट्रेलिया ही विल बी स्टेइंग विथ फ्रेंड्स, तो वह किसके साथ रुक रहा होगा, अपने फ्रेंड के साथ रुक रहा होगा। When he is in Australia he will be staying with his friend, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि कोई चीज उम्मीद किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। जैसे हम लोग उम्मीद करते हैं अगले साल हम लोग कहाँ होंगे, ठीक है, हम लोग वहां हो रहे होंगे, ठीक है, अगले साल हम ये चीज कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीक हम लोग ये चीज कर रहे होंगे, कोई चीज हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में आई विल बी ईटिंग विथ जेन दिस इवनिंग सो आई कैन टेल हर, ठीक है, आई विल बी ईटिंग विथ जेन दिस इवनिंग, क्या हम दिस इवनिंग में खा रहे होंगे, सो आई कैन टेल हर, सो हम उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे यूजेस आए यहाँ पे। अब इतना क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। फ्यूचर में हो रहा होगा, पैरेलल एक्शन देखे, कोई चीज चल रहा होगा, हो रहा होगा, तो सिंपल है, आप सेंटेंस है इसके हिंदी से पकड़ लीजिए कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा कर रहे होंगे, तो सबसे आसान वही है। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। जैसे आप देखते हैं इट इज का इट्स होता है, ही इज का हीज होता है, तो उसी तरीके से आई विल का या आई शैल का भी सेम होता है, आई विल, यू विल, you will, he will, he will, he will, she will, she'll, she will, she'll, it will, it'll, will नहीं बोल के इल बोलिएगा, we will, will, they will, they'll, ठीक है, they'll, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन से आपको यूज करना हो इस तरीके से यूज कीजिएगा। जैसे you will be going there, तुम वहां जा रहे होगे, तो you will be going there, you will be going there,
he will be going there, he will be going there, she will be going there, she will be going there, it will be happening tonight, it will be happening tonight, यह आज रात हो रहा होगा, it will be happening tonight, we will be going market tonight, we will be going market tonight, they will be going market tonight, they will be going to market tonight. अब हम लोग देख लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देख लिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन देख लिए, पूरे डिटेल से समझ लिए कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और इसके आगे क्या क्या है, कुछ और चीजें हैं, एग्जांपल्स है, एक दो स्टोरी है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक में डिटेल के साथ। तब तक के लिए बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।